Hello students, today in this lecture we are going to discuss a new theory of chemical bonding. This is called molecular orbital theory. बच्चों पहले तो हम ये समझते हैं ये थ्योरी जो थी वो किस लिए दी गई थी। तो देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब हमने लीविस कंसेप्ट पढ़ा था तब लीविस कंसेप्ट में इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया था इस तरीके से कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से बनता है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से दो ऑक्सीजन के एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ये क्या बना लेते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इस वजह से डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी दो लोन पेयर होंगे हर एक ऑक्सीजन एटम के पास। तो इस तरीके से लीविस कंसेप्ट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाया गया। अब इस मॉलिक्यूल में देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये जो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी दो का पेयर बना रहे हैं। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर बना रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर इस मॉलिक्यूल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस मॉलिक्यूल को रखते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होना चाहिए, इट शुड बी रिपेल्ड। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिन मॉलिक्यूल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स की। लेकिन ये हमने एक्सपेक्ट किया था, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है एक्सपेरिमेंटली दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड, O2 मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है दैट देयर इज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तभी ये बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है एक्सपेरिमेंटली। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द लीविस डॉट स्ट्रक्चर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल होगा। लीविस कंसेप्ट के बाद हमने वेलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, वीबीटी। वीबीटी में भी हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। कैसे किया था? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। यहां पर आखिरी जो इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है वो 2p के अंदर फिल किया जाता है। तो 2px 2py 2pz 1 2 3 4 दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें प्रेजेंट है 2py में और 2pz में। तो हमने इसका डायग्राम कैसा बनाया था? इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे। ये तो हमारा 2pz है, ये 2py है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। ऑक्सीजन का दूसरा एटम आएगा वो भी इसी तरीके से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2pz में होगा और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2py में होगा। ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा और ओवरलैप करके ये क्या बनाएंगे? ये भी एक ऐसा ही मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, 2pz वाले भी और 2py वाले भी। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाती है और हम इनकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा और 2px जो हमारा है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मतलब वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी ये पेयर हो गया, ये भी पेयर हो गया और ये ऑलरेडी पेयर्ड है ही। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग भी यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वीबीटी के अकॉर्डिंग भी ये मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई अकॉर्डिंग टू वीबीटी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो ये रिपेल होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, दिस इज एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि दिस मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लीविस डॉट स्ट्रक्चर इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते ये मॉलिक्यूल किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसका यह मतलब है कि इस मॉलिक्यूल का जो हमने फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया है, हमने जो वीबीटी के अंदर इसका कंसेप्ट यहां पर दिया कि फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है मॉलिक्यूल की, और लीविस डॉट स्ट्रक्चर में हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन का, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये थ्योरी दी गई थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, व्हाई दिस थ्योरी वाज गिवन, दिस थ्योरी वाज गिवन टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सपेक्टेड से डिफरेंट शो करते हैं, दिस थ्योरी वाज गिवन to explain magnetic properties and relative bond strength of molecules। अब इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट थे यहां पर भी, हुंड एंड मिलिकन। ईयर था 1932। सो 1932 में ये थ्योरी जो थी वो दी गई थी, रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। आइए समझते हैं अब इस थ्योरी के अंदर जो है वो किस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर कह लो कि पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, जैसे कि हमने जस्ट लाइक वीबीटी के अंदर किया था। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनको कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे इस थ्योरी के अंदर। तो वीबीटी के अंदर भी कंप्लीटली तो इस तरीके से मतलब वही सेम अप्रोच नहीं है, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस आता है वीबीटी से। लेकिन जैसे वहां पर बोला गया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होगा और तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन शेयर होगा उन ऑर्बिटल्स के अंदर, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो नया ऑर्बिटल बनेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, molecular orbital formed is the energy level of molecule for electron distribution। तो देखो ये एक नया पॉइंट बोला इन्होंने ये बोला कि जैसे आप एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स बनाते हो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसे ही जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल्स है मॉलिक्यूल के। दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल जहां पर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड is equal to number of atomic orbitals combined। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखो बच्चों, इसी पॉइंट में यहां पर मैं एक सब पॉइंट लिख रहा हूं, व्हेन two atomic orbitals combine, they must have
सेम एनर्जी, सेम या सिमिलर एनर्जी एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्या मतलब है इस पॉइंट का? 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2px 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py 2py के साथ कंबाइन करेगा, 2pz 2pz के साथ कंबाइन करेगा। ये मतलब नहीं था। सेम ओरिएंटेशन, सेम ओरिएंटेशन का मतलब सेम डायरेक्शन, ठीक है। और सेम एनर्जी, एनर्जी सेम कैसे होती है मैंने आपको बताया था वीबीटी के अंदर भी। ये n की वैल्यू जो है वो सेम कर लो, एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है और जिनकी ओरिएंटेशन सेम है, मतलब डायरेक्शन सेम है, वो कंबाइन करते हैं। एक और सब पॉइंट है इसी में, थर्ड पॉइंट में, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, they form two molecular orbital. One is called bonding molecular orbital and another is called anti-bonding molecular orbital। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये नोट कर लेना इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसको तो बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, इसको हम यहां पर ऐसे समझ सकते हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था बीबीटी के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह मूव करता है और वेव जो है उसके अंदर हम एक क्रेस्ट बनाते हैं, एक ट्रफ बनाते हैं। क्रेस्ट जो है वो लाइन से ऊपर होता है, इस वजह से इसको पॉजिटिव साइन दिया जाता है और ट्रफ को हम नेगेटिव साइन डिनोट करते हैं। तो जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब दो वेव्स कंबाइन करेंगी। अगर दोनों वेव जो कंबाइन कर रही है ये इस तरीके से कंबाइन करती है, दे ओवरलैप लाइक दिस, ये दे कंबाइन लाइक दिस, तो जो नया ऑर्बिटल बनता है जिसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें इन दोनों का इफेक्ट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है और मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ जाता है वेव का। तो जब दो ऑर्बिटल्स आपस में इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि उनके सेम साइन जो है वो ओवरलैप होते हैं या मिक्स होते हैं, तो ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है और जिसमें हमारा नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन। तो आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसके अंदर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड बढ़ने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ गई। तो देखो मैं आपको ये डायग्राम जो है इससे समझा रहा हूं। ये 1s ऑर्बिटल है एक एटम का, ये 1s ऑर्बिटल है दूसरे एटम का। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है इसको हम इस तरीके से यहीं पर बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना इनके बीच में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रीजन जो है, ये ब्रॉड रीजन क्या शो कर रहा है? ये वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा थी। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा ब्रॉड है, यहां पर थिकनेस ज्यादा है, पीछे की तरफ थिकनेस कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना यहां पर बढ़ गई। तो ऐसे जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि सेम साइन कंबाइन कर जाए। सेम साइन कंबाइन करेगा तो ये इफेक्ट आएगा जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था और इसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो दोनों ऑर्बिटल क्या दिखा रहे थे? इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे थे। वो प्रोबेबिलिटी इन न्यूक्लियस के बीच में बढ़ गई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब भी बनता है
ऑर्बिटल्स के सिमिलर साइन जो है वो कंबाइन करते हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाए इसी दो ऑर्बिटल का कि माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ ओवरलैप हो जाए तो क्या होगा, तो ये वाला इफेक्ट आ जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, तो क्या होगा, नेट इफेक्ट कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, यहां पर खत्म हो जाएगी। कहां पर, न्यूक्लियस के बीच में। तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ भागे, इलेक्ट्रॉन बीच में क्या है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइन जो थे वो हमने कंबाइन करवा दिए और ये जो ऑर्बिटल बनता है जिसमें न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होती, दिस इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप जो दो ऑर्बिटल्स जिनको कंबाइन करवा रहे हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, वो कैसे कंबाइन करते हैं, वो दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो है वो यहां पर कंसीडर की जाती है। तो ये डार्क रीजन नहीं आया बल्कि यहां पर ब्लैंक रीजन आ रहा है, यहां पर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो इसमें यहां पर तो दो न्यूक्लियस है और उसके बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इन दोनों के बीच में अब रिपल्शन नहीं होने देगा। इस वजह से ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये क्या होता है, दिस इज मोस्ट स्टेबल, और ये स्टेबल ज्यादा है, इस वजह से इसकी एनर्जी कम होती है। ये बात भी यहीं पर समझ लेना, bonding molecular orbital is more stable because the repulsion is decreased and due to this it has low energy। अब यहां पर देखो न्यूक्लियस को तुमने डायरेक्ट एक्सपोज कर दिया, न्यूक्लियस आमने सामने आ गए, बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं, तो क्या होगा, रिपल्शन बढ़ेगा, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस, और इस वजह से क्या हो जाएगी, यहां पर एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है इस वजह से हाई एनर्जी। तो ये एनर्जी वाला पॉइंट याद रखना, आगे हम डायग्राम जब बनाएंगे तब इसको यूज करेंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, ऑल्सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। तो S और S चाहे 1s हो चाहे 2s हो हमेशा स्फेरिकली बनता है, तो चाहे 1s के साथ कंबाइन करे या 2s के साथ कंबाइन करे, ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला ऐसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग वाला ऐसा बनेगा। चलो अब मैं आपको एक p वाला कॉम्बिनेशन और बता देता हूं कि p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो उनका जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनता है। देखो p में हमने क्या लिखा था, कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कि भाई आप py को py के साथ कंबाइन करोगे, pz को pz के साथ कंबाइन करोगे और px को px के साथ कंबाइन करोगे। अगर py इस तरीके से कंबाइन करते हैं कि पॉजिटिव साइन दोनों का ऊपर, नेगेटिव साइन दोनों का नीचे, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाता है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके का एक शेप बना देंगे, दिस इज कॉल्ड डफनट शेप, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और ये जो लाइन है इस पे दोनों का न्यूक्लियस लाई करता है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या हो रहा है, अबव एंड बिलो दिस लाइन जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ऐड हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जब दोनों ओवरलैप होंगे जब, ठीक है, तो इन दोनों को जब हम पास लेके आते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो इस तरीके का रीजन बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो बनता है pI और py के कॉम्बिनेशन से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जो है वो कंबाइन करें तो क्या होगा, अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि भाई जब पॉजिटिव के साथ कंबाइन करता है तब तो नेट इफेक्ट ऐड हो जाता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों की बढ़ गई। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है,
तो कैंसिल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये दोनों लोब्स पीछे की तरफ भाग जाएंगे। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, ये न्यूक्लियस है इस वाले ऑर्बिटल का, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, मुड़ गया, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, और यहां पर ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। न्यूक्लियस आमने सामने आ गए फिर से, और ये ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर ही नहीं रहे, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या हो गया, फिर से ये न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस आमने सामने आ गए, तो ये बन गया हमारा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ये दो ऑर्बिटल बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में जिनमें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उनके अंदर। चलो अब बच्चों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी इन दो डायग्राम्स में हमने क्या देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा हो जाता है फोर्थ पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इज मोर बिटवीन न्यूक्लियस एंड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is less between nucleus। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो आप अभी जो दो डायग्राम्स बना के आए हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बड़ी है, और एंटी बॉन्डिंग जो है उसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में नहीं थी। फिफ्थ पॉइंट में देखो, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are filled by using the same rules for filling of electrons in atomic orbitals। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने भरे थे उस टाइप पर जो आपने रूल्स यूज किए थे, कौन कौन से रूल यूज किए थे? पहला रूल था ऑफबाउस प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा था, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो यहां पर कैसे पता चलेगा किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है? तो देखो मैं आपको जो है वो यहां पर ये ऑर्डर लिख के दे रहा हूं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये जो ऑर्बिटल्स के नाम लिखे हैं 1s, 2s, सिग्मा 2pz, 2px, 2py, ये सभी इन सिंबल्स के, ये सिग्मा और पाई जो हमने सिंबल यूज किया है ये सिंबल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विदाउट स्टार। नोट कर लेना, विदाउट स्टार जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो सिग्मा है चाहे वो पाई है। और जिसपे स्टार लगा हुआ है जैसे कि ये हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। These are एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसके कॉम्बिनेशन से बना है? 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए इसको लिखा गया सिग्मा 1s। ये सिग्मा स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है, 1s और 1s के कॉम्बिनेशन से बना है। तो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये जो डायग्राम था, दो न्यूक्लियस इधर और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो इसका डायग्राम था। 1s और 1s कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनाएंगे उसको हमने क्या बोला था? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा 1s से। दूसरा डायग्राम ये बनाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ ज्यादा थी, दिस वाज एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जो है उसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1s और 1s जब कंबाइन करते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही 2s के साथ जब कंबाइन करेगा
तो ऐसा ही ऑर्बिटल बनेगा, उसको हम लिखेंगे सिग्मा 2s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सिग्मा स्टार 2s ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ऐसा ही डायग्राम बनेगा जब 2s और 2s आपस में कंबाइन करेंगे तब। सो दीज आर द सिंबल्स दैट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखा है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसकी और सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी। सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, या फिर कह लो अबाउस प्रिंसिपल। ये ऑर्डर आपको यूज करना है हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल के केस में, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन तक ये ऑर्डर जो है वो यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन से लेके कार्बन के मॉलिक्यूल तक आप इस ऑर्डर का यूज करेंगे। और कार्बन के बाद में जो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाते हैं उसमें ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये और ये एक्सचेंज हो जाते हैं आफ्टर कार्बन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तीन मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें ऑर्डर जो रहेगा वो ये रहने वाला है। क्यों रहता है ये ऑर्डर, तो ये जब मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा व्हाई दिस ऑर्डर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, sigma star 2pz. So this is the arrangement according to the increasing energy for these molecules. तो इनके केस में ये अरेंजमेंट यूज करना है और इनके केस में ये अरेंजमेंट यूज करना है। तो ये थे हमारे रूल्स टू मेक molecular orbitals and to arrange them in the order of their increasing energy. ये तो हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड रूल आ जाता है हमारा हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला था तब तक पेयरिंग नहीं करोगे जब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। तो सेकेंड रूल हम ये फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रूल आ जाता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसमें ये बोला गया किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं किए जा सकते। तो हम इन तीनों रूल्स का यूज करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। तो बच्चे ये हो गए हमारे पोस्टुलेट्स। अब हम जो है वो इन पोस्टुलेट्स को यूज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एमओटी। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से। दोनों एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के। एटॉमिक नंबर लिखो और कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा 1s1। तो हम 1s ऑर्बिटल बना लेते हैं। यहां पर ऑर्बिटल जो है उसको आप बॉक्स से शो करते हैं एमओटी के अंदर। बॉक्स के नीचे मैंने लिख दिया दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो 1s ऑर्बिटल। तो माइंड में ये चीज रखना कि एक्चुअल में हमारा 1s ऑर्बिटल कैसा था, ऐसा था। ये न्यूक्लियस, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, और ये जब ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो बीच में बढ़ जाती है और इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा 1s से। सिग्मा 1s की एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी होती है। तो देखो ये दोनों ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं, इस तरीके से हम लाइन दिखाते हैं, ठीक है।
अब लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनाते हैं यहां पर इस तरीके से। ये क्या है हमारा, दिस इज सिग्मा 1s। सिग्मा 1s जब मैंने लिखा तो मैंने इसको बोला दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी कम है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन के बाद। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहां पर कॉम्बिनेशन अगर ऐसा हो गया तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स गायब। तो ये क्या होता है हमारा, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। और स्टार जिस पे लगा है वो क्या कहलाता है, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, इससे ज्यादा एनर्जी है, ऊपर चला गया मतलब ज्यादा एनर्जी है। तो इसको मैं लिखता हूं सिग्मा स्टार 1s। ये क्या बन गया, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन। यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन। दोनों के मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। ये हमारा ऑर्बिटल है जिसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एनर्जी कम किसकी है, ये नीचे बनाया है तो इसकी एनर्जी कम है। जिसकी एनर्जी कम है तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा जिसकी एनर्जी कम होती है। तो सिग्मा 1s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 1s से, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें भरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अभी भी दूसरा इलेक्ट्रॉन और भरना है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया, ये पूरा भर गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए। तो हमारा जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2। ये आ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आपने एटम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ऐसे ही हम मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इन एनर्जी लेवल्स का यूज करके। आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो करते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। अब मैं साथ साथ आपको एक चीज और सिखा देता हूं यहीं पर कैलकुलेट करने के लिए, इसको आप नोट कर लेना। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये वैल्यू होती है जो हमें ये बताती है कि दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हैं। तो जैसे कि आप बना चुके हो, हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA। NB का मतलब, NB का है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और NA क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस डायग्राम का यूज करके आप ये बता सकते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। देखो यहां पर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे इसमें, दो। तो NB की वैल्यू क्या आ गई, दो। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे इसमें, कोई नहीं भरा, मतलब जीरो। तो NA की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आएगा, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ 2 माइनस 0, मतलब 2/2 दैट इज 1, वैल्यू आ गई 1। तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। तो आप बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं इस डायग्राम का यूज करके, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड होंगे दो एटम्स के बीच में। तो ये आ गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब हमने थ्योरी जो थी वो किस लिए बनाई थी, तो देखो हमने जो है स्टार्टिंग में ये बोला था कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, मतलब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। लेकिन हमारी थ्योरीज क्या कह रही थी कि वो तो डायमैग्नेटिक होता है। अब यहां पर देखो आप, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। दोनों क्या है, पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये आपको रिपल्शन शो करेगा और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी ऐसे ही मिलते हैं। तो अब हम दो चीजें जो है वो यहां से निकाल सकते हैं। एक तो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया जो 1 आ गया, दूसरा यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इस मॉलिक्यूल का, इट विल बी डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हमें दो रिजल्ट्स मिल जाते हैं यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। चलो अब इसी मॉलिक्यूल का मैं आयन बना देता हूं H2+, और अब आपसे पूछता है क्वेश्चन, ये बताओ H2+ जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको रखा जाए तो ये कैसे बिहेव करेगा। तो हाइड्रोजन गैस के ऊपर चार्ज आ गया, मतलब ये प्लाज्मा में चली गई, प्लाज्मा स्टेट में। तो हाइड्रोजन गैस को हम प्लाज्मा कैसे बना सकते हैं? बाय हीटिंग इट या बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट टू इट। तो H2 पॉजिटिव जब बन जाता है इसका मतलब हमारे पास दो एटम्स हैं, लेकिन इनमें से एक एटम जो है वो न्यूट्रल है, दूसरे पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इसको लिखा जाएगा H2 पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब। एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो ये इलेक्ट्रॉन आप यहां से हटा दो, ये क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल तो खाली है, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इस H2 पॉजिटिव के अंदर क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ये अब बन गया H2 पॉजिटिव। इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ NB, स्टार नहीं लगा, NB है, NB में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, Na में कितने? 0, तो क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखें तो ये कैसा है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो ये रिजल्ट्स मिल गए हमें H2 और H2+ के लिए इस MOT डायग्राम से। अब देखो मैं आपको इन रिजल्ट्स के दो इंटरप्रिटेशन और बताता हूं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये बताओ H2 और H2+ में से किसकी बॉन्ड लेंथ, H2 एंड H2+ में से बॉन्ड लेंथ किसकी छोटी होगी एंड बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ऐसे कंपैरिजन जो है वो करवा सकते हैं आपसे दो मॉलिक्यूल्स का। तो देखो बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर जो है ये आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन देता है। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई बॉन्ड ऑर्डर have small bond length, मतलब bond order is inversely proportional to bond length। जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आ रहा है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड लेंथ रहने वाली है वो छोटी रहने वाली है। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूल having high bond order have high energy, have high energy, मतलब bond order is directly proportional to bond energy। क्वेश्चन क्या था? H2 और H2+, ठीक है, आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में क्या देखा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1, H2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 0.5। ज्यादा किसका है? H2 का। तो H2 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहने वाली है? बॉन्ड लेंथ लेस, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो दो मॉलिक्यूल्स को कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी रहेगी और किस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हम बनाते हैं, इससे हम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अबाउट मॉलिक्यूल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, He2 मॉलिक्यूल। हीलियम कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाता क्योंकि हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है एंड नोबल गैसेस डू नॉट कंबाइन। तो ये क्वेश्चन आता है व्हाई He2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। He2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। आपको ये प्रूव करना होगा कि हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का बनाया था, एक तरफ हीलियम का एक एटम, दूसरी तरफ हीलियम का दूसरा एटम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2। इसका 1s ऑर्बिटल हमने यहां बना दिया ऐसे, इसका 1s ऑर्बिटल हमने यहां बना दिया ऐसे। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक क्या होगा, बॉन्डिंग, दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s। क्यों? क्योंकि 1s और 1s कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना स्टार के सिग्मा 1s, स्टार के साथ सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। सो दिस इज आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स भरो, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम्स में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। ये एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देते हैं, बॉन्डिंग फुल हो गया। अब हमें किस पे जाना पड़ेगा, और कोई ऑर्बिटल तो है नहीं यहाँ पर, तो अगला ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें, 2। 4 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, चारों के चारों फिल हो गए। कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, तो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो यहाँ पर सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा स्टार 1s2। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हीलियम मॉलिक्यूल का। अब निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ Nb माइनस Na। Nb का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, कितने आ रहे हैं, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2। 2 माइनस 2 इज 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो आप इस तरीके से ये एक्सप्लेन कर सकते हो इस थ्योरी का यूज करके कि कोई भी नोबल गैस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, बिकॉज उनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ जितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस को, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं न्यूक्लियस को। तो नेट ऑर्डर क्या हो जाता है, नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। अट्रैक्शन रिपल्शन कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, इस वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाती हीलियम मॉलिक्यूल की। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, हीलियम के बाद नंबर आता है लिथियम का, Li2। लिथियम के मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे बनते हैं बच्चों, जब लिथियम का मेटल जो है वो वेपर स्टेट में चला जाता है तब। ठीक है, ग्राउंड नॉर्मल कंडीशंस पर तो आपको ये मेटल की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पर जो है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे इसको हम जो है बनाते हैं और किस तरीके से हम बॉन्ड शो करेंगे। तो देखो लिथियम के 2 एटम हो गए, एक एटम इधर बना लो, एक एटम इधर बना लो। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। तो अब दो ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे आपको। 1s अलग से दिखाओगे, 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा और 2s जो है ये 2s के साथ कंबाइन करेगा इस तरीके से। तो 1s 1s के साथ कंबाइन करता है तो भाई 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो बॉन्डिंग बनने की और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनने की। पहले बना दो बॉन्डिंग सिग्मा 1s, फिर बना दो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, डायग्राम माइंड में रखना। बॉन्डिंग कैसे बना है, जब सेम साइन ओवरलैप हुआ है। एंटी बॉन्डिंग कैसे बना है, जब ऑपोजिट साइन ओवरलैप हुए हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए। अगला देखो 2s के साथ ओवरलैप होता है। ठीक है, क्योंकि सेम एनर्जी वाले ही कंबाइन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग बन सकता है, एक एंटी बॉन्डिंग बन सकता है। इसको मैंने लिख दिया सिग्मा 2s और ये है सिग्मा स्टार 2s।
तो इसका भी बॉन्डिंग जो है उसकी एनर्जी कम रहती है, इसकी बॉन्डिंग की भी एनर्जी कम रहती है, और इसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, इसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है एनर्जी है। चलो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दो और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगले इसमें भर दो, ये पूरा हो गया। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? सिग्मा 2s में। ठीक है, अब देखो इसका निकालते हैं हम। ये तो बन गया हमारा डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल का। कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना पड़ेगा आपको, जरूरी है। फिर हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो भाई लिथियम का जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे लिथियम के 2 एटम्स के बीच में? तो फॉर्मूला लगाते हैं हाफ Nb माइनस Na। अब देखो बिना स्टार वालों में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये बिना स्टार का है 2 इलेक्ट्रॉन, ये बिना स्टार का है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? हाफ 4 माइनस Na। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 2/2 दैट इज 1। तो जो लिथियम का मॉलिक्यूल बनेगा इसके अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा इन दोनों एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर का यूज करके ये बता सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड रहने वाले हैं। चलिए अब ये बताओ, ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक? तो देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में जब रखोगे तो ये रिपेल होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से लिथियम का मॉलिक्यूल जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बना सकते हो इस डायग्राम को देखकर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है? बेरिलियम। अब देखो Be2। अब हम देखते हैं ये मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो Be2 मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 बेरिलियम के एटम्स जो है वो कंबाइन करते हैं। ये एटम A हो गया, ये एटम हमने B मान लिया। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2 2s2। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4 है। तो भाई 2s अलग बना दिया और 1s को अलग बना दिया। इसका भी 2s अलग दिखा दो और इसका 1s जो है इसको भी अलग दिखा दो। 1s के साथ कंबाइन करेगा तो 2 ऑर्बिटल बनाएगा, एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग। इसको क्या लिखते हैं? दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। तो ये हो गए हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब इसको देखो, ये भी जब कंबाइन करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक बॉन्डिंग की एक एंटी बॉन्डिंग की। तो इसको हम इस तरीके से बना देंगे, दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। तो माइंड में पिक्चर जो है वो क्लियर रखना। ये कंबाइन कर रहे हैं तो अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो बॉन्डिंग बन रहा है, और साइड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई न्यूक्लियस से दूर तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो इसमें भरे जाएंगे, फिर उससे अगला नंबर इसका आएगा। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर दिए और उससे अगला नंबर इसका आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सारे ऑर्बिटल्स जो है वो हमारे फिल हो गए। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो हाफ Nb माइनस Na। बॉन्डिंग में कितने भर दिए यहाँ पर? तो देखो बिना स्टार वालों में काउंट करो, बिना स्टार वालों में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4। स्टार वालों में कितने हैं? 2 और 2 4, 4। क्या आ गया? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, मतलब नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बनेगा। तो आपके पास हीलियम का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बेरिलियम का मॉलिक्यूल भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? आप MOT थ्योरी के डायग्राम से ये बात समझा सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन जो है, अब उसका जो हम मॉलिक्यूल है इसको देखते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। एग्जिस्ट अगर करेगा तो बॉन्ड कैसा बनेगा? B2 मॉलिक्यूल। तो यहां पर हम बनाते हैं बोरॉन का एटम A और ये B, ये दोनों एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इनका एटॉमिक नंबर लिखो 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p1। अब देखो 2p कंबाइन कर रहा है तो 1s2 2s2 2p1। अब ये 2p जो है ये तो भाई कोई सा भी हो सकता है ना, 2px भी हो सकता है, 2py भी हो सकता है, 2pz भी हो सकता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने ये बोला था 2px 2py 2pz तीनों बराबर होते हैं एनर्जी में।
तो आपको 2p के सारे ऑर्बिटल्स जो है वो यहां पर बना के दिखाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं तुम्हारा डायग्राम जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। ये पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए। यहां पर है बोरॉन का एटम ए, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। इधर है बोरॉन का एटम बी 1s2 2s2 2p1। यहां हम कैलकुलेशन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। सबसे पहले बनाते हैं 1s। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। 1s हमेशा नीचे बनेगा। नीचे क्यों बन रहा है? क्योंकि एनर्जी कम है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, 1s के साथ कंबाइन करता है, क्या बनाता है? दो पॉसिबिलिटी है, बॉन्डिंग बनाएगा और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिग्मा 1s। एंटी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? सिग्मा स्टार 1s। फिर अगला आ जाता है 2s। 2s के अंदर क्या होता है? यहां पर भी सेम दो पॉसिबिलिटी आती है। ये सिग्मा 2s बनेगा, ये सिग्मा स्टार 2s बनेगा। इसके बाद आता है 2p। 2p जो होता है इसमें तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz। ऐसे ही यहां पर 2px 2py और 2pz। जब 2pz और 2pz कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? सिग्मा 2pz। तो देखो बच्चों, pz कैसे बनाते हैं हम? इस तरीके से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जब तुम कंबाइन करते हो किसी ऑर्बिटल को, तो ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो नेट इफेक्ट क्या होगा? इस तरीके से ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, इसलिए इसको सिग्मा लिखा जा रहा है। सिग्मा क्यों लिख रहे हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा 2pz। इसकी एनर्जी जो है वो कम है। तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन से लेके और कार्बन तक सिग्मा 2pz जो है इसकी एनर्जी कम रहने वाली है। इससे ऊपर कौन रहता है एनर्जी में? तो देखो हमने दो ऑर्बिटल्स बनाए, कौन कौन से है ये? पाई 2px और पाई 2py। तो भाई आपका 2px जो है और 2py जो है ये तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो लाई करेगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी एनर्जी है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है सिग्मा 2pz से। अब इसका उल्टा मिरर इमेज बना दो। ये बना दिया मिरर इमेज। ये क्या है? ये है पाई स्टार 2px और ये क्या है? ये है पाई स्टार 2py और ये कौन सा है? सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारा 2p के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल करो भाई इसमें। तो ये दो इलेक्ट्रॉन, दो इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर और 2pz में एक इलेक्ट्रॉन भर दो, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, तो 2pz कंबाइन करेगा तो ये ऑर्बिटल्स बनेंगे। सबसे लोअर एनर्जी जो है वो किसकी है? सिग्मा 2pz की। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों इसमें चले जाएंगे। अगर तुम 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिखाते हो तो भी इलेक्ट्रॉन इसी में ही जाएगा क्योंकि ये लोअर मोस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है। तो अगर सपोज आपने 2px के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया तो भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसी में भरे जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम है। इनको भी फिल कर दो, चारों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया हमारा। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर लास्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम लिख सकते हैं यहां पर सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड सिग्मा 2pz2। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस मॉलिक्यूल का, B2 मॉलिक्यूल। अब देखो बच्चों यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्या आएगा? हाफ Nb माइनस Na। बिना स्टार वाले काउंट करो, दो इलेक्ट्रॉन, दो और दो चार, चार और दो छह, छह इलेक्ट्रॉन्स है टोटल बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने काउंट करो? दो, दो चार, चार इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में। क्या आ जाएगा? 6 - 4 = 2 1।
तो इसका मतलब बोरॉन का जो मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा इन दोनों एटम्स के बीच में। और ये बताओ ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? तो देखो यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा डायमैग्नेटिक रहने वाला है। तो ये हो गए रिजल्ट जो इस MOT से हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आपको अब मॉलिक्यूल्स जो है उनके डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और डायग्राम्स जो है उनको हम कंटिन्यू करेंगे।